नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो एक बार स्वागत है आपका। साथियों, हरियाणा में लगभग 1.5 लाख के आसपास कच्चे कर्मचारी हैं जो वर्षों से नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रयत्नशील हैं और संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा में बीजेपी सरकार को लगभग 10 वर्ष पूरे होने को हैं और कर्मचारी वर्गों में एक आस बंधी हुई है कि मौजूदा भाजपा सरकार हरियाणा में जो कच्चे कर्मचारियों को नियमितीकरण का जो तोहफा देने वाली है। तो साथियों, इस पर कर्मचारी संगठनों और सरकार की और अधिकारियों की कई दौर की वार्ता हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी कई बार ऐसा सुनने में आया है, न्यूज़पेपर में भी, कि विधानसभा चुनाव से पहले जो नियमितीकरण का तोहफा कच्चे कर्मचारियों को मिल सकता है। तो साथियों, इस पर जो मंथन हुआ है, चर्चा हुई है, तो उसमें एक बात निकल कर के जो सामने आ रही है वो क्या है, सरकार चाह रही थी कि कच्चे कर्मचारियों को जो पात्रता शर्तें हैं पूरी करते हैं उनको रेगुलराइजेशन का जो है लाभ दिया जाएगा। तो लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी साथियों बाधा आ गई है, जिसके कारण जो नियमितीकरण की पॉलिसी है वो सरकार नहीं लाने वाली और सिर्फ जो कर्मचारी लंबे समय से सरकारी विभागों में अस्थायी तौर पर कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं उनके लिए यही राहत भरी खबर है कि उनको 58 साल की जॉब सुरक्षा है जो वो दी जाएगी। और किन किन को दी जाएगी ये अभी 20 तारीख को इसका फैसला होगा साथियों। 20 जुलाई को इसका फैसला होना है। तो साथियों, क्यों नई रेगुलाइजेशन पॉलिसी बन सकती और क्यों पक्के नहीं करेगी सरकार, इसके बारे में आपको जो है पूरी खबर हम दिखा देते हैं। क्या उसमें दिक्कतें आ रही हैं, क्या कानूनी अड़चनें आ रही हैं। तो पूरी खबर जानने से पहले साथियों आपसे निवेदन करूंगा कि एक तो वीडियो को अंत तक देखें, दूसरा जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो साथियों वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी छोटी बड़ी अपडेट है कर्मचारी वर्गों के हितों के लिए वो आप तक पहुंचाने का काम हम कर सकें। साथियों, हमारे चैनल पे कोई फेक न्यूज़ नहीं आती है। बेशक हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं होती है जिस दिन हम वीडियो नहीं बनाते। जब कोई तथ्यों के आधार पर हमारे पास न्यूज़ आती है तो उसको हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। तो साथियों, देरी ना करते हुए ले चलते हैं आज की अपडेट की ओर। साथियों, देख सकते हैं ये है कच्चे कर्मचारियों को जो अतिथियों की तर्ज पर अब सेवा सुरक्षित करने की तैयारी, यानी कि जो कच्चे कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको अतिथियों की तर्ज, अतिथि मतलब कि अतिथि अध्यापक जो गेस्ट टीचर अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, गेस्ट टीचरों के लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी। उस पॉलिसी के तहत उनको जॉब सुरक्षा दी गई थी साथियों। 58 साल तक की जॉब सुरक्षा दी गई थी। तो उसकी तर्ज पर ही अब जो हरियाणा के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कच्चे कर्मचारी हैं अपनी सेवा दे रहे हैं और पक्का होने की जो राह देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तो सरकार ने उसमें कहा है कि इसमें कोर्ट केस की जो बहुत बड़ी संभावना है और पीछे की जितनी भी रेगुलाइजेशन पॉलिसीज़ हैं वो सभी की सभी कोर्ट में फंसी हुई हैं और उनका भविष्य जो कर्मचारी उस पॉलिसी में आते हैं उनका भविष्य खतरे में हो सकता है। इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए सरकार या फिर अधिकारियों ने जो सरकार को राय देते हैं
और कर्मचारी संगठनों के साथ भी बातचीत हुई है, तो उसमें एक ही फैसला लिया गया कि अभी रेगुलाइजेशन पॉलिसी ना बनाते हुए 58 साल की जो जॉब सुरक्षा है वो कर्मचारियों को दी जाएगी। तो साथियों, आपको सुनाते हैं पूरी खबर। पक्का करने की बजाय सेवानिवृत्ति तक नौकरी सुरक्षित करने की पॉलिसी ला सकती है सरकार। ये अमर उजाला जो न्यूज़पेपर है उसकी हेडलाइंस है। प्रदेश में लाखों कच्चे कर्मचारियों को नियमित होने की आस को झटका लग सकता है। जी हाँ, क्यों लग सकता है? इसका कारण है कानूनी पचड़ों से बचने के लिए और हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित केसों को देखते हुए हरियाणा सरकार अब बीच का रास्ता निकालने में जुटी है। जी हाँ साथियों, पहले हमने जैसे बताया, पहले जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनी है उन पर कोर्ट में केस लगे हुए हैं। जो कर्मचारी उस पॉलिसी में नहीं आए और उनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी में शामिल नहीं किया गया, तो उन साथियों द्वारा भर्ती के विरुद्ध या पॉलिसी के विरुद्ध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई। हाई कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जो है पॉलिसियां अभी भी फंसी हुई हैं। तो उसको देखते हुए कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, तो इसी के देखते हुए सरकार है जो बीच का रास्ता निकालने में जुटी हुई है। संभावना है कि सरकार अब कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बजाय अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर उनको 58 साल तक की जो जॉब सुरक्षा है वो गारंटी देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट का अध्ययन भी किया है। अब कर्मचारियों को लेकर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को लेना है। पिछले कई साल से हरियाणा के अलग अलग विभागों में ठेके पर लगे कर्मचारी नियमित करने की मांग करते आ रहे हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर कर्मचारियों ने अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है। अलग अलग संगठन हैं जो सरकार लगातार सीएम नायब सैनी जी से मुलाकात करके नियमित करने की पॉलिसी लाने की अपील कर रहे हैं। पिछले दिनों डीसी रेट और एडॉक पर लगे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए भी मंथन किया गया था। हालांकि बाद में कानूनी पचड़ों को देखते हुए स्थायी पॉलिसी लाने के विचार को टाल दिया। तर्क दिया गया कि पहले भी कर्मचारियों को स्थायी करने की पॉलिसी जो लाई गई थी, लेकिन उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब ये मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसीलिए सरकार किसी भी कानूनी पचड़े से बचने के लिए अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर कच्चे कर्मचारियों की जो नौकरी की सुरक्षा है, नौकरी सुरक्षित करने की जो पॉलिसी है वो ला सकती है। इसमें 58 साल तक कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित रहेगी। उसको वेतन पक्के कर्मचारी के बराबर मिलेगा, पक्के कर्मचारी के बराबर मिलेगा, लेकिन उनको अन्य वित्तीय और मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अब 12 को हरियाणा कैबिनेट की बैठक होनी है। संभावना है कि सरकार इस मुद्दे को बैठक में लेकर आ सकती है। तो साथियों, जो सरकार द्वारा है अपनी एक यहाँ पे स्थिति है जो स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी क्यों नहीं लाई जा रही। तो इसका मेन कारण यही बताया है कि जो अगर पॉलिसी लाते हैं तो पहले की जितनी भी पॉलिसी बनी है उनको कोर्ट में चुनौती दी गई है, और ऐसे में जो कर्मचारी वर्ग अभी रेगुलाइजेशन का लाभ ले रहे हैं और कानून का माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आता है वो कर्मचारी के पॉलिसी के जो तहत रेगुलर हुए उनके हक में आता है, या फिर जो याचिकाकर्ता हैं उनके जो है एक अपील है उस पर फैसला आता है तो उनके हक में आता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो कर्मचारी उस पॉलिसी के दायरे में आए हैं उनको एक दिक्कत वाली बात हो सकती है, जो कि उनके भविष्य पर खतरा बन सकती है। तो ऐसे में सरकार ने जो है बीच का रास्ता निकालने का मन बनाया है और कच्चे कर्मचारियों को जो है 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी देने का जो बीच का रास्ता एक निकाला है। तो इस पर 12 तारीख को भी चर्चा हो सकती है और 20 तारीख को ये फैसला होना है कि इस पॉलिसी में जो 58 साल की रोजगार सुरक्षित की जो पॉलिसी लाने की जो बात हो रही है उसमें किन किन कर्मचारियों को लाया जाएगा। तो ये फैसला होगा 20 जुलाई को साथियों। तो इसमें पहला 10 साल वाले जो कर्मचारी हैं उनको तो लाया ही जाएगा, लेकिन
10 साल वालों को लाया जाता है तो उनकी संख्या बहुत कम रहती है, इसलिए सरकार है जो 7 साल वाले कर्मचारियों को भी उसमें शामिल करेगी। अगर 7 साल वाले कर्मचारी शामिल करने के बावजूद भी संख्या कम रहती है तो 5 साल के जो है कर्मचारी वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन 5 साल से जो नीचे के कर्मचारी हैं उनको अभी इस पॉलिसी में शामिल करने की कोई बात नहीं उठी है साथियों। तो ये थी आज की साथियों मुख्य अपडेट, और आगे की कोई भी अपडेट आएगी छोटी बड़ी जो भी सरकार की तरफ से बात होती है, कर्मचारी संगठनों की कोई आवाज़ आती है, उसको हम आप तक पहुंचाने का जो है माध्यम बनते हैं और सरकार तक पहुंचाने की जो आपकी जो भी बात है सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। तो साथियों देखते रहिए हमारा चैनल DS कंप्यूटर गाइड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, तब तक आप खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।